कि नहीं? तो क्या करोगे देखो भाई, आपको ए बी सी तीनों पॉइंट दिए हुए हैं, है कि नहीं? तो सपोज ए पॉइंट ये हो गया 4,0, बी पॉइंट सपोज यहाँ कहीं हो गया दैट इज 0,3, और सी पॉइंट हो गया 6,1 सपोज यहाँ कहीं हो गया, ऐसे करके दिया हुआ। ये मान लो सी पॉइंट दिया हुआ है दैट इज 6,1। तो जो एंगल सी है कि नहीं, उसी एंगल के बाइसेक्टर के बारे में बात करनी है आपको, ये चीज आपको निकालनी है, ये है सिचुएशन। तो बस सिंपल है, एंटी क्लॉक सेंस में ही घुमा दो सबको। तो एंटी क्लॉक सेंस ये हो गया, एंटी क्लॉक सेंस ये हो गया। बाइसेक्टर मतलब ये दोनों एंगल थीटा मान लो, इसका स्लोप ले लो एम, टेन थीटा में एक क्वेश्चन लगा के एम निकाल दो। कर लोगे कि नहीं, अब ये बताओ, बोलो भाई, कर लेंगे? तो सर कर लो। इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, M1, 3 - 1/0 - 6, तो क्या ये -1/3 आ रहा है? देखो भाई। और इस लाइन का स्लोप M2 कितना आ जाएगा, 1 - 0/6 - 4, इसका स्लोप शायद 1/2 आ जाता है। अब इन दोनों का स्लोप मिल गया, इसका स्लोप m मान लो। तो टेन थीटा पहला लगाओगे तो m + 1/3/1 - m/3। दूसरा वाला रिजल्ट लगाओगे तो 1/2 - m/1 प्लस m/2, इसी को सॉल्व कर दो। तो 3m+1/3 - m = 1 - 2m/2 + m आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 3m² + 7m+2, और ये शायद आ जाएगा 2m², ये 2m-1, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे m-3 से। तो 2m² - 6m - m - 7m, और प्लस का 3 आ जाता है शायद, देखो। तो यहाँ से बचेगा m² माइनस का 14m, और साथ में क्या आ जाएगा, -1 = 0। तो यहाँ से m निकाल लो, कितना आ रहा है, +14 हमारे। +14। हाँ, यहाँ से क्या आएगा, -b प्लस माइनस √b², -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ से हम निकल आता है, कितना आ रहा है, -14, ये 200 हो गया। 200 का मतलब हो गया 10 कितना, 2, है ना, +-10√2/2, 2 से डिवाइड कर दो तो m की वैल्यू निकल आती है, -7 ± 5√2 आ रही है। तो 5√2 - 7 हो गया, क्या कहते हो भाई, m कितना हो गया, -7 ± 5√2, यही आपका आंसर हो गया। इन दोनों में से कोई एक आंसर ले लो। समझ गए कि नहीं भाई, स्ट्रेट क्वेश्चन था यार ये तो। यस सर। और बताओ, आफ्टर दिस 76 से एक स्क्वायर आपको बताना, अगर आप ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे क्वेश्चन को ही, तो y = x/2 एक लाइन है, और y = x/4 दूसरी लाइन है। तो x/4 ये वाली लाइन हो गई, है ना। तो 4y - x = 0, और ये लाइन हो गई x/2 वाली। तो इसको ले लो 2y - x = 0, इसी के बीच में एक पॉइंट है a², a, ये है सिचुएशन। दिखा क्या भाई? तो आपको बताना है इस a², a की वजह से साइन क्या है। तो मैंने आपको चेक करना बताया ना, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट 1,0 ले लो, ये रखोगे इस पे तो निगेटिव आएगा, तो इसका मतलब इसकी वजह से ये रीजन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। 1,0 इस पे रखोगे तो भी ये रीजन निगेटिव आएगा, तो ये वाला रीजन कैसा आ जाएगा, निगेटिव। अब पॉइंट रख दो, तो पहली लाइन पे रखोगे तो 4a - a² कैसा होगा, पॉजिटिव। दूसरी लाइन पे रखोगे तो 2a - a² कैसा होगा, निगेटिव। इसका मतलब a² - 4a कैसा होगा भाई, निगेटिव। और a² - 2a कैसा होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 0 से 4। नहीं समझ रहे हो क्या? और यहाँ से a क्या आएगा, -इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट, दोनों का कॉमन पार्ट ले लो। तो a कहाँ से कहाँ आ जाएगा, 2 से 4। दिख रहा है क्या सबको, बोलिए भाई। वो तो सीधा है, दो लाइनें बना के उनके एंगल बाइसेक्टर बीच वाले एक्यूट एंगल में, तो ऑब्वियसली यही वाला एंगल एक्यूट एंगल बचेगा कि नहीं? अरे हाँ या ना, यही वाला रीजन तो एक्यूट एंगल होगा, बोलो।
बोलिए भाई, क्या ये बात समझे कि यही वाला यस रीजन एक्यूट एंगल होगा? नहीं हो क्लियर है? देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। हो गया? चलिए आफ्टर 78 और बताइए भाई। कर रहा हूँ कर। हाँ, सिंपल सी बात थी कि आपको एंगल बाई सेक्टर के डायरेक्शन में सोचना था, बस और कुछ नहीं। तो आपको याद है ना, इक्वेशन ऑफ एंगल बाई सेक्टर आपने पढ़ी होगी 2 लाइनों में। क्या पढ़ी है, याद है? अगर पहली वाली लाइन को देखें तो वो है एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई माइनस ए इक्वल टू 0। अरे बोलो। और दूसरी वाली लाइन देखोगे तो क्या है, एक्स प्लस 2 वाई माइनस 2 ए इक्वल टू 0। तो एंगल बाई सेक्टर की इक्वेशन अगर लिखोगे तो एक्स प्लस वाई माइनस ए का मॉड डिवाइडेड बाई रूट 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई माइनस ए, सॉरी, माइनस 2 ए का मॉड डिवाइडेड बाई रूट 5। ऐसा ही है, देख लो शायद, है ना? यही तो हुआ। अच्छा, इसी पर कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? 1,2 लाई करा दो। 1,2 जैसे ही लाई कराओगे क्या आएगा? 3 - a का मॉड डिवाइडेड बाई रूट 2 और 5 - 2a का मॉड डिवाइडेड बाई रूट 5। दोनों साइड स्क्वायर ओपन कर दो। तो ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9/2 इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 25 डिवाइडेड बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 5a स्क्वायर माइनस 30a प्लस 45 इक्वल टू 8a स्क्वायर माइनस 40a और प्लस 50। अब सब एक तरफ ले आओ तो 3a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 5 इक्वल टू 0। इसी के पॉसिबल रूट a1 और a2 होंगे। तो सम ऑफ रूट a1 और a2 आपसे पूछा गया, आंसर इज 10/3। देखिए भाई, समझ में आ गया कि नहीं? सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू पूछा गया, यही आपका आंसर हो गया। क्या ये प्रोसेस हमें स्ट्राइक किया? बोलिए भाई। क्या हमें प्रोसेस स्ट्राइक किया, नहीं किया, ये बताओ। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा? भाई, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट साइड। डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एडजेसेंट साइड। समझ रहे हो कि नहीं भाई? ये पॉइंट याद रखिएगा। एक पॉइंट। दूसरा, अब एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट ये हो गया कि डायगोनल, अगर आपको रोम्बस के डायगोनल दिए तो वो हमेशा एडजेसेंट साइड के बाइसेक्टर होंगे। तो दूसरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 आर टू लाइन्स, ठीक है, एंड इट्स एंगल बाइसेक्टर and its one of angle bisector is L3 इक्वल टू 0। सही है। अब आपको ये चेक करना है कि ये रहा L1 इक्वल टू 0, ये रहा L2 इक्वल टू 0 और इसका कोई एक बाइसेक्टर, अब ये एक्यूट है या ऑब्ट्यूज ये आपको नहीं पता। ये L3 इक्वल टू 0 और हमें पता करना है कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूज। तो कोई एक बाइसेक्टर जो दिया है वो, और कोई एक लाइन ले लो, उन दोनों के बीच का एंगल कह दो थीटा है। सही है। तो हम क्या करते हैं, फाइंड टेन थीटा, फाइंड मॉड ऑफ टेन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन वन साइड एंड एंगल बाइसेक्टर। तो वन साइड और एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल थीटा मान के टेन थीटा निकाल लो। अगर यही टेन थीटा के मॉड की वैल्यू 1 से बड़ी हो गई तो ये एंगल 45 से बड़ा होगा, तो इसका ट्वाइस 90 से बड़ा होगा। तो L3 इक्वल टू 0 जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। ये ध्यान रखिएगा, बस इतना चेकिंग में होता है। और अगर यही मॉड ऑफ टेन थीटा 1 से छोटा आ गया तो यही L3 इक्वल टू 0 क्या होगा भाई? अब ये एंगल 1 से छोटा, यानी ये 45 से छोटा, उसका डबल करोगे तो 90 से छोटा, यानी ये एंगल कैसा हो गया भाई? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो गया। मेरी बात समझ में आ गई?
तो अगर आपको दो साइड और उनका एक एंगल बाइसेक्टर दिया और आपको ये पता करना है कि ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, तो उसको पता करने के लिए कोई भी एक साइड और एंगल बाइसेक्टर लेके उनके बीच में टेन थीटा निकाल दो। अगर वो टेन थीटा 1 से बड़ा आ जाए तो इसका मतलब वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, और अगर वो टेन थीटा 1 से छोटा आ गया तो इसका मतलब वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं भाई, ये बताओ, समझ रहे हो कि नहीं भाई, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद दोनों एंगल बाइसेक्टर हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। समझ में है कि नहीं, ये भी पता होना चाहिए। एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ लाइन L1 equal to 0 and L2 equal to 0 are perpendicular each other। समझ गए कि नहीं, दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे के क्या होते हैं भाई, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, किसी को कोई कंफ्यूजन? बोलिए भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई? ठीक है, तो जब भी बाइसेक्टर, अगर एक बाइसेक्टर का स्लोप आपको पता है और दूसरे बाइसेक्टर का स्लोप आपसे पूछा गया है, तो अगर एक बाइसेक्टर का स्लोप 2 है तो दूसरे बाइसेक्टर का स्लोप सीधा आप क्या कह देंगे, -1/2 कह देंगे। इसमें आपको कतई हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। अगर ये स्लोप 2 है तो वो स्लोप -1/2 कह देंगे, खत्म। अब जरा आइए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक मिरर है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये एक मिरर है, तो मिरर की इक्वेशन ले लो, L = 0, इसे हम कहते हैं मिरर लाइन, सही ना। और यहाँ से हमने एक लाइट रे डाली, सही है, ये हो गई इंसिडेंट लाइन। और यहाँ से वो लाइन मिरर पे पड़ी और रिफ्लेक्ट हो गई, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड लाइन, सही है ना। तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये वाला जो एंगल होगा थीटा और ये वाला जो एंगल होगा थीटा सेम होगा। क्यों? क्योंकि याद है ना, वो नॉर्मल इंसिडेंट और ये दोनों एंगल सेम होते हैं, क्योंकि ये और ये एंगल तो फिजिक्स के हिसाब से सेम होते ही हैं। तो बाकी बचे हुए एंगल भी तो सेम होंगे कि नहीं, बताओ भाई। अरे हाँ या ना। तो अगर हम कहें कि इंसिडेंट एंगल का स्लोप एम आई है, रिफ्लेक्टेड एंगल का स्लोप एम आर है, और मिरर वाली लाइन का स्लोप एम एम है, तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं देन ये वाला जो टेन थीटा होगा एंटी क्लॉक सेंस में निकाल लो सारे, तो वो क्या होगा, एम आर माइनस एम एम डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम आर एम एम इक्वल टू एम एम माइनस एम आई अपॉन 1 प्लस एम 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 आई, ये हमेशा बराबर होगा। अब इसमें कोई दो स्लोप हमें दिए होंगे, तीसरा वाला स्लोप हमें निकालना होगा, तो हम आराम से निकाल लेंगे, है कि नहीं। अब मान लो हमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दे दिया गया, तो ये पॉइंट आ जाएगा कि नहीं, हाँ या ना। इसका स्लोप पता है, तो इसकी हेल्प से एम आर का स्लोप निकाल लेंगे कि नहीं, बोलो। तो ये स्लोप आ जाएगा, ये पॉइंट आ जाएगा, तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन आ जाएगी। नहीं समझे? अरे हाँ या ना जवाब दो भाई, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? अच्छा, कई बार इसी में ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये रहा आपको मिरर लाइन, ये आपको दे रखी है L = 0, ये आपको दे रखा है सोर्स पॉइंट P पता है, और आपको इसका रिफ्लेक्टेड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये किसी पॉइंट से पास कर रही है R से, तो आपको R फाइंड आउट करना है। P हमें नोन है, P हमें पता है, सोर्स हमें पता है और R हमें निकालना है, तो क्या करोगे, बोलो। सोर्स पता है, उससे एक इंसिडेंट रे डाली गई है जो कि रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट R से पास करती है, और आपको R पॉइंट निकालना है। लाइन आपको पता है, प्लेन मिरर आपको पता है, सही है ना भाई। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, अब देखिए, चूंकि ये रिफ्लेक्शन है, अगर हम इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, क्योंकि ये क्या है भाई, रिफ्लेक्टेड लाइन है ना, रिफ्लेक्टेड लाइन को अगर आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो वो हमेशा पी के मिरर इमेज से पास करेगी। बोलिए भाई।
पास करेगी कि नहीं भाई? तो बस ये लाइन आपको पता होगी, ये पॉइंट आपको पता होगा, इसका इमेज पॉइंट निकाल लेंगे। अब ये पॉइंट मिल गया, हाँ या ना भाई? ये पॉइंट इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 2 पॉइंट मिल गए, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड लाइन आप निकाल लेंगे। क्या ये प्रोसेस हमें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये बताओ? क्या हमें ये प्रोसेस समझ में आया, ये बोलो भाई। सर पी डैश आ जाएगा, फिर सर आर कैसे निकालेंगे? पी डैश आ जाएगा, ये पॉइंट तो आप निकाल ही लोगे। इन भाई ये लाइन आपको पता है, पता है कि नहीं भाई? कि ये वाला पॉइंट आप निकाल लोगे ना? सोच के बताओ। नहीं निकाल पाओगे? यस। ये लाइन है ना L इक्वल टू 0 पे, ये ए पॉइंट ले लो, पी और ए आ जाएंगे, पी और ए से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन आप निकाल देंगे सीधा। बोलिए भाई। अरे हाँ या ना? यस। मतलब कर लेंगे कि नहीं? आपको चलो और बताओ, ये भी दे दें कि आफ्टर रिफ्लेक्शन आर पॉइंट भी आपको नोन है, तो पी पॉइंट निकाल के पी आर लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे। बोलिए भाई। अरे हाँ या ना? मतलब इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन हमें निकालना है। क्लियर है? जबकि हमें क्या दिया हुआ है, एक लाइट रे है जो कि कहाँ से पास करती है, पी से, और एल इक्वल टू 0 से रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास करती है, आर से। तो बस पी का मिरर इमेज निकाल लेंगे, कॉन्सेप्ट ये है। क्लियर है भाई? तो मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा, उसको मैं एक जगह आपके बॉर्डर लाइन पे बना देता हूँ। रिफ्लेक्शन में आपने क्या क्या कॉन्सेप्ट सीखा, मतलब ये एक मिरर लाइन होगी, ठीक है, ये इंसिडेंट रे होगी, और ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे होगी। तो अगर हम रिफ्लेक्टेड रे को पीछे की तरफ बढ़ाएं, तो इसका मतलब वो इसकी मिरर इमेज होगी, हाँ या ना? बोलिए। तो इस पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट पी देखो, तो उसका जो इमेज पॉइंट होगा वो हमेशा यही लाई करेगा। तो इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट, अगर आपको पी पता है तो उसका इमेज आप निकाल लेंगे। बोलिए भाई। हाँ या ना? क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद ये वाला एंगल अगर थीटा होगा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। तो अगर हमें सिर्फ स्लोप डिस्कस करना होगा, तो सबके स्लोप से हम रिजल्ट निकाल लेंगे। ये डायग्राम दिमाग में याद रखिएगा, बाकी चीजें तो ओके। सही है भाई। तो अब हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे पर कोई पॉइंट आर है, तो अगर हम उसका इमेज लेंगे, तो उसका इमेज कहाँ लाई करेगा, सोच के बताओ। आर डैश। क्या उसका जो इमेज पॉइंट आएगा, वो इमेज पॉइंट अगर हम इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएं उस पर लाई करेगा कि नहीं, सोच के जवाब देना। ऑब्वियसली। ये समझ रहे हो कि नहीं पूरा खेल? तो बस ये डायग्राम आप अपने दिमाग में रखिएगा। अब आपके सामने कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप आराम से कर लेंगे। बोलो भाई। क्या ये बात सबको समझ में आती है? किसी को कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताओ। बोलिए भाई। हाँ या ना? अरे हम बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? सही है। अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं पूछूं, कह रहा है इन विच पॉइंट ऑन द y axis, on the y axis a line a line strike, in which point on the y axis a line strike if line comes
फ्रॉम पॉइंट 3,7 and after reflection through y-axis passes passes 1,2। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन देख लीजिए। सही है, मतलब वाई एक्सिस पे एक पॉइंट आपको बताना है, क्लियर, कि 3,7 से आपने एक लाइट डाली, वो रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ से पास कर रही है, वाई एक्सिस से 1,2 से। ये है क्वेश्चन, सही है ना। तो इसका मतलब मिरर क्या हो गया, ये हो गया, हाँ या ना। और ये पॉइंट आपको बताना है, तो क्या करोगे, इस वाले का क्या ले लोगे, मिरर इमेज, नहीं क्या। अब 3,7 का अगर मैं आपसे पूछूं वाई एक्सिस से मिरर इमेज बताओ, तो क्या वो -3,7 होगा, हाँ या ना। अब -3,7 और इस पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ आप एक लाइन खींच दोगे, बोलिए। तो इक्वेशन ऑफ पी डैश आर बताओ कितना आएगा, y-2 x-1 इक्वल टू 7-2 -3-1, और इसी में पुट कर दोगे क्या, x इक्वल टू 0। जैसे ही x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y-2 इक्वल टू 5/4 आ जाएगा शायद, देखो। तो जो y वाला पॉइंट आ जाएगा वो 5/4 + 2 आ जाता है, तो 13/4 आ जाता है। तो इसका मतलब ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, 0,13/4। चेक करिए जरा, क्या समझ में आया सबको, नहीं आया। -4 आएगा। -4 आएगा मतलब, अच्छा नहीं नहीं, सही सही, सॉरी। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आया, मैंने जो बताया था वही किया भाई। ऑब्वियसली उससे एक लाइट रे पास हो रही, रिफ्लेक्ट होने के बाद 2 से पास कर रही, तो उसमें जो लॉजिक था बस वो लॉजिक हमने लगा दिया। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, सॉल्व कर लिया होगा, समझ पा रहे हो भाई। अगर ये इन दोनों का एंगल बाई सेक्टर है, तो एक लाइन ये एक लाइन ये, अगर इसका ये सपोज एंगल बाई सेक्टर है, तो ऑब्वियसली पहली चीज तो ये यहीं से पास करना चाहिए। दूसरी चीज, ये एंगल जो है tan थीटा, ये सेम आ जाना चाहिए। अरे हाँ या ना, बोलो भाई। मॉड ऑफ tan थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें तो सेम आ जानी चाहिए ना, चाहे ये वाला एंगल बाई सेक्टर हो चाहे ये वाला एंगल बाई सेक्टर, दोनों में कोई फर्क नहीं आएगा, बोलिए। तो सबसे पहला तो काम यही कर लो रफली, बताऊं क्या, कि 24x + 7y = 20, और 24x - 18y = 12, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकाल लो। तो माइनस प्लस माइनस, तो ये शायद आ जाएगा 25y = 8, तो y शायद 8/25 आ जाएगा। और y अगर 8/25 होगा तो x कितना हो जाएगा, 4x। 24/25 = 2, तो 4y = 2 + 24/25, तो 4y = 74/25, तो y = 37/50। ठीक है, अभी जो पॉइंट आ रहा है 8/25 एंड 37/50, 64, कुछ सही आया, कैलकुलेशन देखो सही किया है क्या मैंने। 25, 8/25, y की वैल्यू 8/25 रख दी है। 37/50 सही है, सही है। x आएगा ना, लेकिन ये है ना। x जो है ये आ गया। अब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये बताओ, बस ये चेक कर लो।
ये पॉइंट जो आ रहा है वो आ रहा है 37/50 एंड 8/25। ये लाई कर रहा है कि नहीं? 2x + 11y = 5 पे बस ये चेक कर लो। तो 74/50 + 22 इंटू 8/50। तो 74 + 176/50। हाँ आ रहा है 5, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये इस पे लाई कर रहा है। अब इसके बाद सीधा स्लोप लिख लो सबका। इसका स्लोप m कितना आ रहा है पहली लाइन का? ये शायद आ रहा है -24/7। इसका स्लोप कितना आ रहा है? ये स्लोप शायद आ रहा है 4/3। और इसका स्लोप हमें कितना दिया हुआ है? 2/11। देखो -2/11। अब tan थीटा और निकाल लो। और अगर वो tan थीटा का मॉड निकाल लो, अगर वो बराबर आ जाए तो काम खत्म हो गया। tan थीटा का मॉड क्या आ रहा है? -2/11 + 24/7 डिवाइडेड बाई m1 - m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो 48/77। एक तो ये tan थीटा निकालो, दूसरा ये वाला tan थीटा निकाल लो। तो ये वाला tan थीटा आ जाएगा m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। और दोनों को सॉल्व करके देखो क्या दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं? देखो जरा जल्दी से। तो ये शायद आ जाता है 24 इंटू 11 - 14 डिवाइडेड बाई 77 + 48। और ये आ रहा है 44 + 6/33 - 8। तो 50/25। 2 तो यही आ जा रहा है, 2 ये भी आ रहा है। देखो जरा क्या सही आ रहा है, हाँ या ना। इसका मतलब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है। दिखा क्या कैसे चेक करते हैं भाई कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है? बोलो। एक ये तरीका हो गया कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है नहीं है। हाँ या ना जवाब दो भाई। किसी को कोई भी कंफ्यूजन आ रहा है तो बताओ। क्या ये तरीका समझ में आया भाई? अरे बोलो यार। सर हाँ सर हम लोग डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं इक्वेशन निकाल देते सर एंगल बाइसेक्टर की, वो जल्दी ये आ जाती है, फिर देख लेते। ये तरीका समझ में आया कि नहीं भाई साहब? ये बताओ पहले जो यस मैंने सर, आ गया, ये तो आ समझाया। गया। अब क्या है कि कई बार ऐसा होगा कि इस पर कोई कांस्टेंट ए दे देगा और फिर आपको वो चीजें चेक करनी पड़ेंगी। तो उन सब सिचुएशंस में मैंने बताया, उसमें मतलब कई कॉन्सेप्ट आ गए। जैसे कोई लाइन दी है, वो इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर है या नहीं है। तो ऑब्वियसली tan थीटा वाले एक्यूट या ऑब्ट्यूज है, तो उससे tan थीटा चेक कर लो। इसमें tan थीटा 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन कौन से बाइसेक्टर पे होगी? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर ट्यूज होगी। पे। ये भी ये चेक करने का वे हो गया। वैसे इस क्वेश्चन को तुमने सही कहा, ये मेथड तो हमारे पास कभी है ही नहीं ना। हम सीधे क्या फाइंड कर लें? एंगल बाइसेक्टर। और सीधा एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने का तरीका वही +-1 वाला फॉर्मूला है कि नहीं है? बोलो। तो सीधा इक्वेशन लिख दो, 24x + 7y और -20 डिवाइडेड बाई √दिस तो ये शायद 25 आ जाता है ना। इज इक्वल टू मॉड ऑफ ये कितना आ जाएगा? 4x - 3y - 2 क्या? इसका मॉड डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। इससे इसको कैंसिल करो, 5 आ गया। यहाँ से आएगा 24x + 7y - 20 इज इक्वल टू +-20x - 15y - 10। अब एक बार प्लस साइन ले लो और एक बार क्या ले लो? माइनस साइन। दोनों बाइसेक्टर लिख लो। जब प्लस साइन लोगे तो क्या आएगा बाइसेक्टर में बताओ? 4x -22 क्या, सॉरी प्लस का 22y और -10 माइनस का 10। ये पहला रिजल्ट आ गया, यानी 2x + 11y - 5 = 0। यही है क्या लाइन जो दी है? यस सर। अच्छा माइनस साइन, सपोज हम माइनस साइन लेते तो क्या आता था? 44x, नहीं समझ रहे हो, और माइनस माइनस प्लस होके यहाँ माइनस आ जाता है ना। तो ये शायद 8y आ जाता। और
और माइनस माइनस प्लस यहाँ आके माइनस हो जाता, -10 इक्वल टू 0। तो ये क्या आता, 22x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये सेकेंड आंसर आ जाता है। देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। कॉन्करेंट है, अगर किसी क्वेश्चन में लिख दे कि दिस लाइन इज एंगल बाइसेक्टर दिस एंड दिस और ए की वैल्यू बताओ, तो हम क्या कह सकते हैं कि तीनों लाइनें कॉन्करेंट है। अगर ये स्टेटमेंट है कि एंगल बाइसेक्टर ये है, तो एंगल बाइसेक्टर मत निकालो। अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा है कि ये लाइन इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर है और ये ए निकालो, तो सीधे कॉन्करेंट वाली कंडीशन लगा दो, आंसर आ जाएगा। समझ गए, है ना। एक ये दूसरा, अगर ये एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है तो tan थीटा निकाल लो, वहां से आंसर आ जाएगा। समझ गए, तो इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए, इसलिए मेथड मैंने बताया है, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट आप एंगल बाइसेक्टर निकाल के तो हमेशा चीजें चेक कर ही सकते हैं। करते हैं, देखो लोकस प्रॉब्लम डील करने के 3 स्टेप होते हैं। पहला, लोकस का मतलब क्या होता है, ट्रेस बाई अ पॉइंट विद इन अ गिवन कंडीशन। लोकस वर्ड जो होता है उसका मतलब क्या होता है, ट्रेस, ट्रेस मतलब पाथ, ट्रेस बाई अ वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, विद इन अ गिवन कंडीशन। मतलब किसी गिवन कंडीशन पे, किसी गिवन कंडीशन पे, किसी गिवन कंडीशन पे वो वेरिएबल पॉइंट जो भी पाथ ट्रेस करता है, उसी ट्रेस पाथ को ही आप क्या नाम दे देते हैं बताओ, लोकस। उसी पाथ को आप क्या नाम दे देते हैं भाई, लोकस। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, मतलब पाथ ट्रेस बाई अ पॉइंट विद इन अ गिवन कंडीशन। तो ऑब्वियसली आपको हर बार लोकस निकालने के लिए एक कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन को यूज करके आप एक इक्वेशन निकालोगे, वही इक्वेशन जो होगी वो लोकस को रिप्रेजेंट करेगी। सिंपल एंड स्ट्रेट है। तो हर बार वो कंडीशन आपको पढ़नी है, उस कंडीशन को यूज करना है और उस पाथ की इक्वेशन निकालनी है। लोकस वाली प्रॉब्लम में बस हमें यही करना है। तो हर बार हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला हम करेंगे, लेट अस एज्यूम पॉइंट P, जो वेरिएबल पॉइंट है उसको h, k लेंगे। फिर सेकेंड स्टेप जब आएंगे तो हम करेंगे यूज द कंडीशन एंड फाइंड रिलेशन इन। एक रिलेशन निकालेंगे जिसमें h होगा, k होगा और कांस्टेंट्स होंगे, मतलब उसमें h और k के अलावा कोई वेरिएबल क्वांटिटी नहीं होगी। जैसे ये रिलेशन आएगा, इसके बाद हम h को x लिखेंगे और k को क्या लिख देंगे, y, और इसके बाद हम सीधा क्या निकाल लेंगे, लोकस। ये किसी भी लोकस को निकालने के 3 स्टेप होते हैं। इसमें सबसे जो ज्यादा काम वाला स्टेप होता है वो ये होता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो ये कि उस कंडीशन को यूज करके ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि आपके पास h और k का रिलेशन आ जाए और उसके उस रिलेशन में h हो, k हो और कांस्टेंट हो। उस रिलेशन में h हो, k हो और कांस्टेंट हो, बस h हो, k हो और कांस्टेंट हो। जैसे ही ऐसा कोई रिलेशन आएगा जिसमें h, k और कांस्टेंट बचे, बाकी सब खत्म हो गए, तो तुरंत हम आंसर लेंगे, तो h को x और k को y से रिप्लेस कर देंगे, तो वहां से हम लोकस निकाल लेंगे। h को x और k को y से रिप्लेस करेंगे, वहां से लोकस आ जाएगा, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? h को x और k को y से रिप्लेस करेंगे, वहां से आप सीधा आंसर निकालेंगे, वही आपका फाइनल आंसर। तो हर बार आप कंडीशन लगाएंगे, उस कंडीशन को यूज करते हुए आप लोकस निकालेंगे, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या ये लोकस वाली बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ खुद। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट, इसको हम h, k लेंगे। कंडीशन क्या है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, 4 एंड y एक्सिस। ये हो गई हमारी कंडीशन। समझ रहे हो कि नहीं भाई, बोलो। तो वेरिएबल पॉइंट हमने p, h, k ले लिया, हाँ या ना। p की डिस्टेंस किससे निकाली, पॉइंट a से, अरे बोलो भाई। तो pa डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूले से आ गई,
क्या आई वो h-2 का होल स्क्वायर और k-4 का होल स्क्वायर और फिर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस क्या होगी पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस क्या होगी बताओ जल्दी से क्या वो डिस्टेंस मॉड ऑफ h होगी सोच के जवाब दो अगर उस पॉइंट P की डिस्टेंस आप y एक्सिस से जज करोगे तो ये रहा सपोज पॉइंट P h कॉमा k तो y एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई मॉड h हो गई कि नहीं और 2,4 से आपने उसकी डिस्टेंस निकाल ली अरे हाँ या ना और यही दोनों डिस्टेंस आपको क्या दी हुई है बराबर बस इसके बाद हमने कंडीशन लगा दी तो कंडीशन के हिसाब से क्या हुआ h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-4 का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड h अब ये रिलेशन आ गया कि नहीं आ गया बोलो इस रिलेशन में h है k है और कांस्टेंट है और तो कुछ है नहीं यही आपका आंसर हो गया थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लो तो h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h k स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k इज इक्वल टू h स्क्वायर कैंसिल h को x और k को y रख दो तो y स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है 8y माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0 ये आपका आंसर आ गया क्या ये आंसर सबको समझ में आता है बताओ अरे बोलो यार नहीं आता है क्या सबको समझ में अरे हाँ या ना क्या ये आंसर हमें समझ में आया भाई कैसे कंडीशन यूज किए बात सबको क्लियर हो रही है कि नहीं बोलो तो बस हमने उस यस वेरिएबल सर। पॉइंट को मान लिया उस कंडीशन को ले लिया और उसी कंडीशन को यूज करके एच के का रिलेशन निकाल दिया और आपका आंसर आ गया ये था सिंपल थॉट सही है तो हर क्वेश्चन में आपको बस इतना ही काम करना होता है उस कंडीशन को यूज करना होता है वेरिएबल पॉइंट के लिए और सीधा लोकस लिखना होता है पॉइंट का तो भाई कंडीशन ये है ज्वाइनिंग मूविंग पॉइंट ये हो गई आपकी कंडीशन उस पॉइंट के लिए तो बस सीधा क्या काम करोगे बताओ वेरिएबल पॉइंट h कॉमा के लोगे और वेरिएबल पॉइंट जो p है h कॉमा के उस पर ये दोनों पॉइंट क्या बना रहे हैं भाई 90 डिग्री तो इसका मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए बताओ अरे हाँ या ना -1 बस तो ये वाला स्लोप कितना आएगा अगर ये p पॉइंट h कॉमा के है बताओ जल्दी से k-1 अपॉन h प्लस 5 ये वाला स्लोप कितना आएगा k-2 अपॉन h-3 दोनों का प्रोडक्ट -1 यही तो कंडीशन होगी जैसे ही दोनों का प्रोडक्ट करोगे क्या आंसर आएगा बोलो k-2 k-1 अरे नहीं समझ रहे हो क्या ये k-2 k-1 इज इक्वल टू माइनस h-3 h प्लस 5 तो यही आपका आंसर हो गया आंसर क्या हो गया x प्लस 5 x-3 प्लस y-2 y-1 इक्वल टू 0 देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ क्या ये आंसर आपको समझ में आया नहीं आया तो ये बोलो दिखा क्या सर आ गया बस यही एच के का रिलेशन आ गया इसी रिलेशन को बस हमने यहाँ यूज कर लिया है देख लीजिए सर कोई मूविंग डाउट पॉइंट लोकस हो गया ना इधर नहीं ये पॉइंट ऑफ मूविंग पॉइंट का ही तो लोकस हो गया हाँ सर हाँ सर ठीक है। मूविंग पॉइंट का ही तो लोकस निकाला है देख लो कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ समझ गए मल्टीप्लाई कर लोगे तो लोकस एक सर्कल आ जाता है नहीं समझ रहे हो बोलो भाई ऐसे समझो सपोज ये एक रेक्टेंगल होता एक डायगोनल के दोनों एंड आपको पता होते ये एंड 0 0 था ये एंड 4 4 था और आपको दूसरे एंड का लोकस बताना है तो इसी पॉइंट का तो लोकस बताना है तो ये एंगल हमेशा कितना मेंटेन होगा सोच के जवाब दो अरे हाँ या ना कितना मेंटेन होगा भाई 90 तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई स्लोप का प्रोडक्ट -1 खत्म तो k-4 अपॉन h-4 इसका स्लोप हो गया m1 इसका स्लोप कितना हो गया k/h तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो गया -1 यही कंडीशन हो गई बस जैसे ही दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 करोगे k-1 4 इंटू के इक्वल टू माइनस एच h-4 इसका मतलब के स्क्वायर -4k इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस 4h यही आपका आंसर हो गया तो आंसर तुरंत क्या आ गया h को x और k को y रख दो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
-4x -4y इक्वल टू 0। देखो नहीं समझे क्या? अरे हाँ या ना बताओ। कंडीशन कैसे यूज हुई समझ में आया भाई? एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डायगोनल दूसरे एंड का भाई, या चाहे तो इस पॉइंट का लोकस निकालो चाहे इस पॉइंट का, दोनों का बिहेवियर सेम है ना, क्योंकि दोनों पर ये डायगोनल कितना एंगल बनाएगा 90। तो एक्सट्रीमिटीज का लोकस निकालने का यही एक तरीका हो गया, और ये एक सर्कल आ जाएगा इसका। देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना? सर आ गया। तरीका समझ गए? देखिए सिंपल सा काम एक था, एक वेरिएबल लाइन थी जो कि कहाँ थी, सेकंड क्वाड्रेंट में। ये कुछ लाइन हो गई, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब ये कट करेगी तो ये वाला पॉइंट -a,0 हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट 0,b हो जाएगा। अभी हमने a और b दोनों को पॉजिटिव ले लिया है, तो इंटरसेप्ट लेंथ a और b हो जाएंगी। अब कह रहा है कि तो सम ऑफ इंटरसेप्ट है, यानी a प्लस b का सम है वो k दिया हुआ है। ये है क्वेश्चन की कंडीशन पहली, सम ऑफ द इंटरसेप्ट इज k। क्लियर है? अब कह रहा था लोकस ऑफ सरकम सेंटर, तो इस ट्रेंगल के सरकम सेंटर का लोकस निकालना। ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, तो इसका जो सरकम सेंटर होगा वो हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होगा। तो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट को हम वेरिएबल पॉइंट पी अल्फा बीटा ले लेते हैं। तो हम कहेंगे कि जो अल्फा होगा वो हमारा -a/2 होगा, और जो बीटा होगा वो हमारा b/2 होगा। तो इसका मतलब a को -2 अल्फा लिख सकते हैं और b को 2 बीटा लिख सकते हैं। ये उठा के इक्वेशन 1 में रख दो। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, 2 बीटा -2 अल्फा इक्वल टू के। अब यही रिलेशन आ गया अल्फा बीटा और के में, अल्फा को x और बीटा को y रख दो। तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 2x - 2y प्लस के इक्वल टू 0। यही हमें आंसर दिया है। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई, कैसे निकाला गया बोलो? अरे हाँ या ना? देख लीजिए आराम से, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। अरे बोलो भाई, क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी सी थी, हमें लोकस किसका निकालना था भाई, सरकम सेंटर का। और सरकम सेंटर मेड बाय द ट्रायंगल। सरकम सेंटर का मतलब क्या हो गया, ये वाला ट्रायंगल, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का सरकम सेंटर कहाँ होगा, मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल, वो हाइपोटेनस। तो बस हाइपोटेनस के दोनों एंड पता है, मिड पॉइंट एच के मान, भाई एच के तो मान नहीं सकते के क्वेश्चन में, तो अल्फा बीटा मान लो, बाद में अल्फा को एक्स और बीटा को वाई रख के आंसर। क्या ये बात हमें समझ में आ रही है, ये बताओ। ये वाला यस सर। आ गया आंसर? यस सर। चलो अगला वाला करो फिर। सिंपल सी बात थी, ये एक वेरिएबल लाइन थी। तो वेरिएबल लाइन की इक्वेशन तुरंत हम क्या ले लें भाई, वेरिएबल लाइन है, वो भी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे है, तो लाइन हमने तुरंत x/a y/b इक्वल टू 1 मान ली। तो ये जो a पॉइंट होगा ये a,0 हो जाएगा, ये जो b पॉइंट होगा वो 0,b हो जाएगा। और लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 6,5,6/5 से। तो 6/5 इस लाइन पे लाई करेगा, तो इसका मतलब 6/5a प्लस 6/5b इक्वल टू 1। ये हमारे पास पहली कंडीशन आ गई। अब लाइन पर एक वेरिएबल पॉइंट p लिया गया है h, k, जो कि लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1। तो ये रेशियो 2:1 ऐसे होगा भाई। लाइन का मतलब एक्स वाई प्लेन ना, तो पहले x फिर y। तो इसका मतलब जो h आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 1 इंटू a, तो a/3। और k कितना आ जाएगा, 2 इंटू बी यानी 2b/3। यही उठा के यहाँ रख देना, तो a और b हट जाएंगे, तो h और k में रिलेशन आ जाएगा। क्या आएगा रिलेशन, 6/5 इंटू a/3 प्लस 6/5 इंटू 2b/3 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। देख लो भाई, h की जगह, सॉरी अरे क्या कर दिया ये, यहाँ से पहले ए और बी निकालना पड़ेगा ना। ए की वैल्यू कितनी आएगी 3h, और बी की वैल्यू कितनी आएगी 3k/2। सॉरी अब रखो उठा के, तो ये आ जाएगा 6/15h, और ये आ जाएगा 12/15h के इक्वल टू 1। बोलो भाई। अब एलसीएम ले लो, आराम से सॉल्व कर लो। तो 3/5h प्लस 4 3 2 2/5h इज इक्वल टू 4/5k इक्वल टू 1। यहीं से सॉल्व करना, तो आराम से आंसर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बोलो।
2x प्लस वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 5xy। यही आपका आंसर हो गया। तरीका समझ में आया कि नहीं? तो कंडीशन क्या थी? ये कंडीशन थी कि p डिवाइड्स a 2:1। तो पहला तो ये पॉइंट वेरिएबल लाइन पर ये पॉइंट लाई कर रहा है, ये कंडीशन थी, तो उससे ये वाला रिलेशन आ गया। फिर p पॉइंट जिसका लोकस निकालना है वो 2:1 के रेशियो में है, तो उससे p की वैल्यू ab के टर्म में निकाल के a और b को h और k के टर्म में रख दिया। लास्ट में हमने रिलेशन निकाल लिया जिसमें h k और कांस्टेंट आ गए, उसी रिलेशन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। लोग हाँ भाई, पहला वाला सॉल्व हो गया सबसे। यस सर। गुड, सेकंड करोगे? तो पहले वाले में जिनसे नहीं हो रहा है उनको मैं बता दूं, सिंपल सा थॉट है। कंडीशन सिंपल सी है कि ये 2 पॉइंट स्लाइड कर रहे हैं और इस लाइन की जो लेंथ है वो l है, समझ रहे हो? ये है। तो ऑब्वियसली ये जो दोनों एंड है यही वेरिएबल एंड है, इसको a कह दो और इसको b कह दो। ये मान लो a कॉमा 0 और ये मान लो 0 कॉमा b है। तो कंडीशन सिंपल सी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर दिया हुआ है। बस इसी कंडीशन को यूज करना है। तो वेरिएबल पॉइंट p ले लो और वो इस बार 1:2 के रेशियो में है, तो इसी पॉइंट को h कॉमा k ले लो। तो अब जो h है वो 2a/3 आ जाएगा रेशियो से, और जो k है वो b/3 आ जाएगा, क्योंकि ये इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियो में। तो 1:2 x से y की तरफ जाएंगे, तो यहाँ से a को हम लिख सकते हैं 3h/2 और b को लिख सकते हैं 3k। यही उठा के हम यहाँ रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 9h²/4 प्लस 9k स्क्वायर इक्वल टू कितना, बोलो? l स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4l²/9। देख लो आराम से, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। क्या पहला आंसर यही निकाला है सबने? देख लीजिए, बोलिए भाई। यस सर। सेकंड देखो, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by intersection of the line parallel to x axis passing through point h comma k with y equal to x and x plus y equal to 2, that is 4h square, locus of variable point 2। चलिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा। एक ट्रायंगल बनाना है, सही है, जो कि कहां से पास कर रहा है? h कॉमा के एक पॉइंट दिया है, उससे x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी गई है, और वो एरिया आपको 4h स्क्वायर दे दिया गया है। 4h स्क्वायर मतलब एरिया की वैल्यू दे रखी, वेरिएबल पॉइंट p भी दे रखा है। वेरिएबल पॉइंट पी एच के, उससे x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी गई है, ये ठीक है ना। बाकी दो लाइनें आपको दे रखी हैं, क्या क्या दे रखी है बताओ? एक दे रखी है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और एक दे रखी है y इक्वल टू x। ये है, हाँ या ना? तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया दे रखा है आपको, कितना दे रखा है बताओ? 4h स्क्वायर। ये आपको कंडीशन दे रखी है। तो ऑब्वियसली एक लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स, एक लाइन हो गई x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये वाला पॉइंट 1,1 हो गया। अच्छा, ये वाली लाइन हो गई y इक्वल टू के, तो ये वाला जो पॉइंट हो गया वो हो गया k कॉमा के। नहीं समझे? ये पॉइंट k कॉमा के क्यों हुआ, समझ में आया भाई? यस सर। वेरिएबल पॉइंट पी एच कॉमा के, इसको ले लो, इससे पैरेलल लाइन खींचोगे y इक्वल टू के, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो k कॉमा के आ जाएगा। अब आओ x प्लस वाई, ये वाला पॉइंट कैसे निकालोगे भाई? x प्लस वाई इक्वल टू 2 और y इक्वल टू के सॉल्व कर लो, तो क्या ये वाला पॉइंट 2 माइनस के कॉमा के आ जाएगा? अब तीनों पॉइंट आ गए। ठीक है ना? तो बस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। तो ट्रायंगल का एरिया कितना दिया हुआ है? 4h स्क्वायर, और वो क्या होता है? 1/2। याद है एरिया वाला? 1 1 1 k 1 2 माइनस के 1। इसी को इक्वल कर देना, एच के का लोकस निकल आएगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई? नहीं समझ रहे हो क्या? बोलो भाई। आ रहा है सर, आ रहा है।
हाँ मतलब तो सीधा कैलकुलेशन करना है मेरे हिसाब से। तो k माइनस के 0 हो गया और -1 ले लो तो बचेगा k -2 -k और k स्क्वायर माइनस k इंटू 2 -k। सॉल्व कर दो इसी को। तो 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 ये शायद 2 -2 के आएगा और ये शायद आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस 2k इज इक्वल टू 8h स्क्वायर। 2 कॉमन लेके शायद कैंसिल कर दो तो 4h स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1। देख लो शायद ये आ रहा है, हाँ या ना। तो आंसर आ रहा है y -1 का होल स्क्वायर। देखो दैट इज 4x स्क्वायर। क्या ये आंसर आ रहा है सबका? देखो, अरे हाँ या ना बताओ। आह, बोलो भाई, क्वेश्चन समझे कि नहीं? बस एरिया सीधा निकाल के इक्वल कर देना था। नहीं क्या एच और के का रिलेशन आ गया? कंडीशन तो यही थी ना कि भाई एरिया जो है वो क्या है, 4h स्क्वायर के इक्वल है। बस एरिया आपने निकाल लिया। देख लो ये आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बताओ। समझ गया सर। बस तो बस इक्वेशन बना के जैसा कहता जा रहा है वैसा करते जाओ। देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर पढ़ोगे तो क्वेश्चन ऐसा कुछ फ्रेम हो रहा है। कह रहा है कि क्या कह रहा है, अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझोगे तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ए और बी दो फिक्स पॉइंट है। मतलब ए एक फिक्स पॉइंट है बेसिकली। तो ए पॉइंट आपने 0,4 ले लिया और बी एक मूविंग पॉइंट है जो कि 2t,0 है। अच्छा उल्टा बना दिया क्या मैंने? ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस है और बी पॉइंट, ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस है और बी पॉइंट वहां पे है। तो ये ए पॉइंट हमने ले लिया दैट इज 0,4 और ये हमने बी पॉइंट ले लिया दैट इज 2t,0। अच्छा ये t वेरिएबल है तो हमें t एलिमिनेट करना पड़ेगा एंड में। कह रहा है इसका मिड पॉइंट m है तो m पॉइंट तो हम आराम से निकाल लेंगे, मिड पॉइंट है तो m पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा t,2। अब यहाँ से हमने खींचा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सही है, जो कि किसको कट कर रहा है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है आर पे। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन तो हमें पता है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी कैसे निकालते हैं, याद है आपको? x इंटू x1 माइनस x2 प्लस y इंटू y1 माइनस y2। याद आ रहा है कि नहीं कुछ? अरे बोलो भाई, इज इक्वल टू x इंटू x1 माइनस x2 प्लस y इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू, बोलो भाई, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अरे हाँ या ना बताओ यार। इसी में हमको क्या पुट कर देना है, x इक्वल टू 0। जैसे x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y वाला पॉइंट क्या मिल जाएगा, बोलो भाई, 8 माइनस 2t स्क्वायर बाई 4। और सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, 2 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। तो r पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें क्या मिल गया, 0,2 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। m मिल गया, r मिल गया। m और r का ही मिड पॉइंट क्या है ये बताओ। m और r का मिड पॉइंट क्या है, p। इसी को हमें वेरिएबल पॉइंट h के लेना है। तो 2h की वैल्यू क्या हो गई, t, और 2k की वैल्यू क्या हो गई, 2 प्लस 2 माइनस टी स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ रही है, 2h। यही उठा के यहाँ रख देना, देख लो आराम से। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। तो यस सर। पहले तो ये क्या आएगा, 2k इक्वल टू 4 माइनस 4 क्या आ गया, एच एक्स स्क्वायर यानी एच स्क्वायर बाई 2। तो ये शायद 2 आ जाता है यहाँ से। तो यानी y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर है क्या? देखो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या ये आंसर सबको समझ में आया, बोलो। अरे हाँ या ना, लोकल समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले जैसा क्वेश्चन में कहा गया था
हम बस वैसा करते जा रहे थे। क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया था कि ए एक फिक्स पॉइंट है, ये एक मूविंग पॉइंट है, तो हमने दोनों पॉइंट, एम जो है वो दोनों का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एम निकल आया। फिर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच दिया, उसका वाई एक्सिस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिया एक्स को 0 रख के। फिर कह रहा है कि लोकस हमें किसका निकालना है, एमआर के मिड पॉइंट का, तो एमआर का मिड पॉइंट एच के ले लिया जिसका लोकस ही मिड पॉइंट की कंडीशन लगा दी और सिंप्लीफाई करके एच के में एक रिलेशन निकाल लिया। बाद में एच को एक्स और के को वाई लिखा, आंसर आ गया। दिखा क्या सबको?